नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इसके एजुकेशन फैक्ट्री पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती 2023-24 की डीवीपीएसटी के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज आप लोगों को हम बता देते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं किसी भी तरीके की फर्जी वीडियो नहीं बनाता हूँ, आपको ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ। आपको इस चैनल पर किसी भी प्रकार का गलत सलत वीडियो नहीं मिलेगा जो इस तरीके का कोई भी आपका समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। देखिए दोस्तों, डीवी के लिए आपका एक एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा जो आपके पास होना चाहिए, और फॉर्म भरते समय जो आपने प्रिंट आउट लिया था वो होना चाहिए। आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आधार कार्ड में किसी भी तरीके की डीओबी गलत है या कुछ भी दिक्कत है या आपका पता या एड्रेस गलत है तो उसको संशोधित करवा लीजिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपकी फ़ोटो कम से कम 20 फ़ोटो होनी चाहिए। ठीक, हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, और इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर आपने फॉर्म भरते समय ग्रेजुएशन की फिल किया है, बीए, बीएससी या जो भी आपका ग्रेजुएशन रहा हो, उसका भी मार्कशीट और डिग्री होनी चाहिए अगर फिल किए हैं तो। और आगे बढ़ते हैं, जाति प्रमाण पत्र, जैसे कि ओबीसी वालों के लिए। देखिए दोस्तों, अगर ओबीसी आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपका उत्तर प्रदेश का ही ओबीसी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं तो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे, आपका वहाँ का ओबीसी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। और एससी एसटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद का और फॉर्म भरने की तिथि से पहले का होना चाहिए। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। हम आपको 49,568 वाली वैकेंसी की घटना बताते हैं। दोस्तों, वहाँ पे कुछ बच्चों ने ये आपका जाति प्रमाण पत्र किसी दूसरी डेट का लेके चले गए थे, जबकि वहाँ उन्हें बहुत दिक्कत हुई थी। ये आप जो सीरियल नंबर आपने फॉर्म में फिल किया है, जो भी सीरियल नंबर आपने डाला है, वही उसी डेट का ये आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र आपने लगाया होगा उसमें, वो ले जाइएगा या तो नया बनवा लीजिए। 6 माह पुराना होना चाहिए, मान्य पिछला भी है लेकिन होना चाहिए, आपका यूपी का ही होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, जहाँ से आपने हाई स्कूल किया है चरित्र प्रमाण पत्र वहाँ से 10th स्कूल जहाँ से आप किए हैं वहाँ से बनवा लीजिए अपने कॉलेज से। देखिए दोस्तों, समय बहुत कम होगा क्योंकि आपको पता है अक्टूबर में आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी, और जिस दिन रिजल्ट आ जाएगी बहुत ही जल्दी डीवीपीएसटी के लिए बुला लिया जाएगा, और तब समय नहीं होगा आप ये सब कर पाए। ये एफिडेविट बनवा लीजिए, 100 रुपये का बनता है, ये एक बनवा लीजिए। और अगर आपकी हाई स्कूल या इंटर में कहीं भी किसी नाम, पिताजी का नाम या माताजी के नाम में कहीं भी कोई दिक्कत है तो एक करेक्शन पत्र आता है करेक्शन के लिए, वो आप बनवा लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस हैं, देखो इन सभी की कॉपी 2-2 कॉपियाँ रखनी है। होनी तो इसे 4 चाहिए, 4-4 कॉपी करवा लोगे तो क्या गलत कुछ थोड़ी होगा, लेकिन इन सभी चीज़ों की तैयारी कर ली। कॉपी अभी मत करवाइए, लेकिन ये सब डॉक्यूमेंट आप एक फ़ाइल में रख लीजिए जिससे आपको समय पे मिल जाए आपके, क्योंकि बहुत से दोस्त होंगे जो कह रहे होंगे हमारा फॉर्म खो गया है, नहीं मिल रहा, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा, हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा। क्योंकि आप देखेंगे जाति प्रमाण पत्र और ये सब बनने के लिए बहुत भीड़ होगी। आप तहसील जाके अपना काम समय पे नहीं करवा सकते। कभी कभी ऐसा होता है जब आपका डीवी लगा होता है, पता चलता है कि तहसील में 3-3 4-4 दिन की छुट्टियां हैं, तो ये सब आपको दिक्कतें होंगी, जिससे आप इन सभी दिक्कतों से बचने के लिए आप अपना ये सब डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।